ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरे फागुन के महीने में इन कथाओं को सुना और हर दिन कथाओं को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं आज फागुन महीने के महात्म्य की अंतिम अध्याय को। मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि हे राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करके मनुष्य जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित है जहाँ स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसीलिए पाप कभी नहीं करने चाहिए। जिस देश काल में और जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभ शुभ कर्म करता है वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्तियों द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे। केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार कभी नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं। इसीलिए मनुष्य कोई भी कर्म करने के पहले उसकी परीक्षा जरूर करे। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, तीर्थ निंदक, दिगंबर तथा अन्याय पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं उन्हें अवश्य ही ज्ञान मिलता है। हे राजन, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धान्य से संपन्न दिव्य ग्रह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देने चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल और कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ घर दान करता है या फिर उसके लिए अमरकंटक पर सब ओर से सुंदर दिव्य भवन बनवाता है वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसकी सभी कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। हे राजन, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग्य तथा ऋषि श्रंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्रों की संख्या में रहा करते हैं। हे राजन, अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। वहाँ विशोका नदी और नर्मदा का संगम हुआ है। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे मुक्त हो जाते हैं। वहीं अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष ही सिद्धि और कल्याण देने वाला है। उस तीर्थ में देव ऋषि नारद ने शाप भ्रष्ट ब्राह्मण को शाप से मुक्त किया था और अब वे ब्राह्मण उस तीर्थ के महात्म्य से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सतयुग की बात है। हे राजन, चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महान यशस्वी चक्रवर्ती राजा हुए जो कांची नगर के राजा थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। एक समय वे अगस्त्य तीर्थ में गए जहाँ भगवान शंकर का सुंदर मंदिर विद्यमान था। अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उसी तीर्थ का श्रवण किया करते हैं। वहाँ नर्मदा जी बहती है और अमरकंटक पर्वत भी वहीं सुशोभित होता है। सूर्य ग्रहण के समय राजा रविश्चंद्र उस स्थान पर गए जहाँ मुनि मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय महान तपस्वी शांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा कि हे तपोनिधे, महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र आपके आश्रम पर आए हैं। मैं उनका पुरोहित हूँ। अगर आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चरणारविंदों का अर्चन करना चाहते हैं। यह सुनकर अगस्त्य जी बोले कि राजा रविश्चंद्र को यहाँ जल्दी लेकर आइए और सिंहासन पर विराजमान कीजिए। फिर उनकी आज्ञा पाकर राजा वहाँ आए और उन्होंने मुनि के चरणों को स्पर्श किया। फिर राजा से कुशल समाचार पूछते हुए मुनि ने कहा कि हे महाभाग,
आप अंतःपुर और परिवार के साथ सकुशल तो है ना? तब राजा बोले कि हे मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ, जो आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्व तीर्थमयी नर्मदा नदी तो सर्वत्र शुद्ध और पावन है। आप मुझे बताइए कि मैं किस स्थान पर यज्ञ कर्म करूं? तब अगस्त्य जी कहने लगे कि राजन, एकमात्र नर्मदा देवी ही पुण्यमयी और शुभ है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनमें से जो तपस्याहीन हैं, वे भी नर्मदा का जलपान करने से भगवान शिव के लोक में जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग और वैदूर्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देव दानव वंदित भूमि है, यह यज्ञ भूमि कहलाती है। इसी में अशोक वनिका है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं और यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। तब राजा बोले कि हे महामुनि, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में आए और 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनवाया और यूप गाड़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि माणिक्य और रत्नों की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृश्य, लोमश और दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मण ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। उसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आए। उस जगह उनके लिए कोई भी भार नहीं दिया गया था। यह देखकर वे सभी क्रोधित हो गए। उन सबको रुष्ट और क्रोधित देखकर राजा रविश्चंद्र कहने लगे कि यज्ञ के समय कोई भी मनुष्य अगर आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभिष्ट वस्तु दूंगा, इसीलिए आप प्रसन्न हो जाइए। तब राजा के द्वारा अर्घ्य आदि देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सभी मुनि संतुष्ट हुए। तब दुर्वासा जी कहने लगे कि हे राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा किया करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने माँ पार्वती की पूजा नहीं की। इसीलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम लोग 1 सहस्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तभी से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। हे राजन, हमारा प्रिय कार्य करने की इच्छा से तुम उन सब को श्राप से मुक्त करा दो। तब राजा बोले कि मैं उन ब्राह्मणों को श्राप से अवश्य ही मुक्त करवाऊंगा। और ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया और उसके बाद वे सब लोग अशोक वनिका में आए। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर और नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से यह सब मुनि कुत्ते की योनि का त्याग कर शिवलोक में चले जाए और इन सब का पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसा कहते ही सब मुनि उसी क्षण श्राप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले कि आप ही हमारे माता पिता और मोक्षदाता हो तथा गुरु भी आप ही हो। ऐसा कहकर सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। उसके बाद सभी देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुमदुबियां बजने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। तब दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज, क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को न तो देखा है न ही सुना है। मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को त्याग देना तो संभव है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बड़ा कठिन है। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने हंसते हुए कहा कि मुनि, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो, यही मेरा प्रिय वर है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर दुर्वासा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। हे राजन, तुम अवश्य ही वर पाने के योग्य हो। तब राजा रविश्चंद्र कहने लगे कि हे
सूर्य नंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से सभी पापी जीव शिव धाम को प्राप्त हो जाएं, जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं केवल इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूँ। यह वर देकर आप मुझ पर कृपा करें। तब यमराज कहने लगे कि सत्य धर्म का पालन करने वाले हे राजन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। हे सुकृत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओगे। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्रों अन्यान्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की बात है। पुलत्स्य पुत्र त्रिलोक विजय रावण देवताओं के लिए कंटक हो गया था। वह वरदान पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस आदि सभी के लिए अवध्य हो गया था और पृथ्वी पर सब और अपनी इच्छा अनुसार विचरण किया करता था। उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर मैं नामक विख्यात एक बलोन्मत्त दानव रहा करता था। रावण वहाँ मैं को उपस्थित जान उसके पास जाकर विनीत भाव से खड़ा हो गया। मैंने दान और सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया। तब रावण ने मैं से पूछा कि हे प्रभु, यह किसकी कन्या है, इसका नाम क्या है और किसके लिए यहाँ उग्र तपस्या कर रही है। तब मैं बोला कि हे राक्षस राज, मैं दानवों का राजा हूँ। मेरी पत्नी का नाम ज्योति है और यह सुंदर कन्या भी मेरी ही है। इसका नाम मंदोदरी है और ये पति पाने के लिए तपस्या कर रही है। मैं का ये वचन सुनकर मदोन्मत्त रावण मैं से विनीत होकर बोला कि महाभाग, मैं देवताओं और दानवों का दर्प गलन करने वाला पुलत्स्य पुत्र रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी यह कन्या मुझे दे दे। उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जान महात्मा मैंने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। मंदोदरी को लेकर दुरात्मा द्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमान पर बैठकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा और कुछ ही समय में पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र ने जन्म लेते ही संवर्तक मेघ के समान बड़ी भारी गर्जना की और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ ने बड़े होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लिया और उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। वह विधि पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप और दिव्य कच्छ चांद्रायण आदि व्रतों द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा के किनारे पहुंचने पर उसने उस लिंग को एक स्थान पर रख दिया और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। फिर उसके बाद अपना जप पूरा करके जब वह लंका में जाने को तत्पर हुआ, तब उसने वहाँ पड़े हुए एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ से उठाया और इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे शिवलिंग को भक्ति पूर्वक वहाँ से ले जाने लगा, तो महादेव जी का वह शिवलिंग नर्मदा जी के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तर तट पर गिर गया। जो नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा वह शोभायमान लिंग वहाँ मेघनाथेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जो जल के अंदर गिरा उसका नाम मध्य महेश्वर हुआ। मेघनाथ उस लिंग को उठाना चाहता था लेकिन सफल नहीं हुआ। उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाश मार्ग से वापस लौट गया। तभी से वह तीर्थ मेघनाथ तथा मेघारम नाम से विख्यात हो गया। उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ हुआ। उसके पूर्व भाग में सभी पापों का नाश करने वाला गर्जन नामक तीर्थ है। हे राजन, जो तीर्थ में स्नान और एक दिन रात का उपवास करता है वह सनातन कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंडदान करता है उसके देवलोक में पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह योगी जनों को मिलने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार हर मनुष्य को अपने जीवन काल में अन्न, धन और जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो हर हर महादेव। आज फागुन मास महात्म्य के सभी अध्याय पूर्ण हुए। उम्मीद है हर बार की तरह आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी और अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।